मैं डॉक्टर अंशु पुरी आपको सभी बच्चों का इस चैनल में वापस से स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको संसदीय लोकतंत्र के बारे में आगे और विस्तार से पढ़ाऊँगी। पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया संसदात्मक लोकतंत्र प्रणाली या पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट किसे कहते हैं, उसके क्या क्या मुख्य रूप हैं और प्रेसिडेंट का क्या रोल है, लोकसभा किसे कहते हैं, राज्यसभा किसे कहते हैं। फिर दूसरे वीडियो में मैंने आपको बताया लोकसभा के मेंबर्स कितने होने चाहिए, उसको निम्न सदन क्यों कहते हैं, राज्यसभा में कितने मेंबर्स होने चाहिए, उसे उच्च सदन क्यों कहते हैं, स्थायी हाउस परमानेंट हाउस राज्यसभा को क्यों कहते हैं और लोकसभा को अस्थायी क्यों कहते हैं। उन दोनों के बीच के डिफरेंसेस भी मैंने आपको बताए कि एक भंग किया जा सकता है, दूसरा कभी भी भंग नहीं होता। तो इसी तरह से इसी चीज़ को या इसी टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हुए अब इसके बारे में हम और विस्तार से पढ़ेंगे कि लोकसभा और राज्यसभा के अंदर किस किस तरह के कार्य जो हैं वो किए जाएंगे। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने में दोनों के ऊपर इक्वल कार्य है। उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए भी दोनों सभाएं जो हैं वो इक्वल कार्य करती हैं। संविधान में संशोधन करने के लिए भी दोनों के अंदर इक्वल भागीदारी है। सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने का कार्य भी लोकसभा राज्यसभा दोनों के द्वारा किया जाता है। अब एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताई कि मनी बिल केवल लोकसभा के अंदर ही प्रस्तुत किया जा सकता है। मनी बिल राज्यसभा में डायरेक्टली प्रस्तुत नहीं किया जाएगा। अब एक हमारे यहाँ बहुत बड़ा फीचर है जिसे हम कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी या सामूहिक उत्तरदायित्व मानते हैं। मान लीजिए अगर सरकार अपना बहुमत खो देती है या किसी एक मिनिस्टर ने गड़बड़ करी है तो सरकार की पूरे के पूरे मंत्रिपरिषद की या सरकार की उसके प्रति कलेक्टिव या सामूहिक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है मिनिस्टर्स की या सामूहिक उत्तरदायित्व है। मंत्रिपरिषद की सामूहिक रूप से लोकसभा के लिए उत्तरदायी होती है। तो इसके अंदर आपको कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मिनिस्टर्स के अंदर एक मिनिस्टर्स का चार्ट भी होता है जो आप लोगों को मैंने पहले भी कराया है कि प्रधानमंत्री काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का हेड होता है। आप राइट साइड में देखिए एक छोटा सा चार्ट है, इसे आप बड़ा करके अलग बना सकते हैं। अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री के नीचे कुछ कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, 8 या 10 या 12। उसके बाद राज्य मंत्री होते हैं जिन्हें मिनिस्टर ऑफ स्टेट बोलते हैं और फिर बिना विभाग के मंत्री होते हैं जिन्हें हम ये सारे के सारे मंत्री मिलकर कैबिनेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स या मंत्री परिषद बनाते हैं। क्योंकि बहुत बार ये क्वेश्चन बहुत बार ऑलमोस्ट समझ लीजिए हर बार ये क्वेश्चन ज़रूर आता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और कैबिनेट मिनिस्टर्स में अंतर बताइए, कौन बड़ा होता है, कौन छोटा होता है, कौन इम्पोर्टेंट होता है, कौन नहीं होता। इसलिए मंत्री परिषद के अंदर हर तरह के मंत्री आते हैं और कैबिनेट मिनिस्टर वो 8, 10 या 12 मुख्य मंत्री हैं जो हर समय हर निर्णय लेने में अध्यक्ष का या प्रधानमंत्री का साथ देते हैं। तो आगे बढ़े हम। एक दूसरा और मेथड होता है नो कॉन्फिडेंस मोशन। लोकसभा को भंग करने का या लोकसभा अगर अपना बहुमत छोड़ दे या खो दे तो उसके लिए एक नो कॉन्फिडेंस मोशन पारित किया जाता है जिसे हम अविश्वास प्रस्ताव बोलते हैं। और ये अविश्वास प्रस्ताव किसके अगेंस्ट पारित किया जाता है? मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद के अंदर कौन कौन होता है आपको बताया? प्रधानमंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो अविश्वास प्रस्ताव के अंदर है विपक्ष द्वारा लोकसभा में सरकार को हटाने का या कमजोर करने की उम्मीद से रखा जाता है। अविश्वास प्रस्ताव एक सत्र में सिर्फ एक ही बार लाया जा सकता है। एक सदस्य लिखित में नोटिस देगा 50 सदस्यों के समर्थन के साथ। 50 सदस्य अगर उस नोटिस का समर्थन करते हैं तभी लोकसभा के अंदर ये पेश किया जा सकता है। केवल लोकसभा में भी आपको मैंने पहले बताया कि मनी बिल केवल लोकसभा में रखा जाता है। इसी तरह नो कॉन्फिडेंस मोशन या अविश्वास प्रस्ताव भी केवल लोकसभा में ही रखा जा सकता है। दोबारा मैं आपको बताऊं, सामूहिक उत्तरदायित्व आप लोगों को समझ में आ गया, यानी कि हर एक गलती के लिए जितने भी मिनिस्टर या मंत्री परिषद हैं वो सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं, उनका लोकसभा के प्रति कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब नो कॉन्फिडेंस मोशन या अविश्वास प्रस्ताव का मतलब है कि अगर लोकसभा उनको बहुमत खोता नज़र आए या बहुमत उसको भंग करने का कोई इरादा हो विपक्ष का तो वह
नो कॉन्फिडेंस मोशन या अविश्वास प्रस्ताव पारित करने का या उसको रखने का कर सकती है। इसे लोकसभा में रखा जाता है। सबसे पहले उसे लोकसभा में रखा जाता है। एक सदस्य लिखित में नोटिस देगा 50 सदस्यों के समर्थन के साथ। तो अविश्वास प्रस्ताव में विपक्ष के द्वारा लोकसभा में सरकार को हटाने या कमज़ोर करने की उम्मीद से रखा जाता है। अविश्वास प्रस्ताव एक सत्र में सिर्फ एक ही बार लाया जा सकता है और एक सदस्य लिखित में नोटिस देता है 50 सदस्यों के समर्थन के साथ। केवल लोकसभा में ही अविश्वास प्रस्ताव जो है वह रखा जा सकता है। अब आगे बढ़ें अविश्वास प्रस्ताव में। तो विपक्ष द्वारा लोकसभा में सरकार को हटाने का, कमज़ोर करने की उम्मीद से रखते हैं। अविश्वास प्रस्ताव एक सत्र में केवल एक ही बार रख सकते हैं और इसका नोटिस जो है 50 सदस्यों के हस्ताक्षर के समर्थन के बाद किया जा सकता है। केवल लोकसभा में रखा जा सकता है। इसका एक एग्जाम्पल है कि विश्वनाथ प्रताप सिंह जब पहले प्रधानमंत्री थे तो विश्वास मत हासिल नहीं कर पाए थे। केवल विश्वनाथ प्रताप सिंह जी ही ऐसे थे जो विश्वास मत नहीं हासिल कर पाए थे। सदन की कार्यवाही के लिए न्यूनतम 1/10 सदस्य उपस्थित होने चाहिए, चाहे राज्यसभा हो। इसे गणपूर्ति कहते हैं। पहली लोकसभा के महिला अध्यक्ष जो थी वह मीरा कुमारी थी। पहले अध्यक्ष किसी भी लोकसभा के जीवी मावलंकर थे। तो पहले अध्यक्ष किसी भी लोकसभा के जीवी मावलंकर थे और पहले लोकसभा की महिला अध्यक्ष कौन थी? मीरा कुमारी जी। किसी का भी कोरम, जिसको हम बोलते हैं गणपूर्ति बोलते हैं, सदन की कार्यवाही के लिए न्यूनतम कोरम 1/10 यानी कि एक 10वां सदस्य उपस्थित होने चाहिए। अभी प्रेजेंट में 17वीं लोकसभा है जिसके अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी हैं। और शून्यकाल किसको बोलते हैं? शून्यकाल बोलते हैं संसद में प्रश्नकाल और कार्यसूची के मध्य का समय शून्यकाल कहलाता है। व्यवस्थापिका के कार्य एवं शक्तियाँ: कानून का निर्माण करना, कार्यपालिका पर नियंत्रण करना, वित्त पर नियंत्रण करना, न्यायिक कार्य करना, निर्वाचन संबंधी कार्य करना, संविधान में संशोधन करना, विदेश नीति पर नियंत्रण करना, सार्वजनिक शिकायतों की अभिव्यक्ति का मंच होता है। व्यवस्थापिका के बहुत सारे कार्य होते हैं। अब लोकसभा में किस राज्य में कितनी सीटें हैं, यह चार्ट है, ये PDF मैंने आप लोगों को इसका भेज देती हूँ, तो आप लोगों को पता चलेगा कि किस राज्य में कितनी सीटें हैं और यह सीटें कभी भी कम बढ़ाई जा सकती हैं इसकी अगर बाउंड्रीज चेंज कर दी जाएँ तो इसे आप इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए इसके अंदर और इसे अपने पास सेव करके रखिए। हमारे राजस्थान में 25 सीटें हैं। आप लोगों ने धैर्यपूर्वक इस वीडियो को सुना। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और हम इसी टॉपिक को या लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट और इनके बारे में, इनकी शक्तियों को आगे और पढ़ेंगे।